श्रीनगर से उठता है और एक हवा की जो लहर है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है, तो मेरे हिसाब से उतना बड़ा जिगर और उतना बड़ा दिल जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर किसी का नहीं हो सकता। आज हमारी पार्टी के हर ट्रेड विंग, वुमेन विंग, यूथ विंग, पेरेंट्स पार्टी और हमारे जो चेयरमैन, हमारे जो रहनुमा है, सबको मेरी तरफ से, एक एक बच्चे बुजुर्ग को मेरी तरफ से पार्टी के इस मौका पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये वादा करता हूं खासकर रजौरी के अवाम से कि आज इस रमजान के महीने में पहाड़ी एरिया हमारा बहुत दूर दराज से लोग आए। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिनके दिल में मुबारकबाद पेश करता हूं। हम आप हमारे जो लोग हैं वो कभी ये ना सोचे कि हमें कहीं वोट कम मिले हैं या हम कहीं इक़्तिदार में नहीं आए। हमें वोट मिले हैं, हम इक़्तिदार में। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार इतनी ज्यादा सत्ता मिली है। हमें उम्मीद थी और हमारी पार्टी के जो सीनियर है उन्होंने भी हमें ये आदेश दिया था कि हमने इस सरकार को चलने देना है। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी है और हमने कोई भी अगर सरकार बनी है, अगर लोगों ने मैंडेट उनको दिया है तो हम उनका साथ दें और ये सरकार चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा मुश्किलात है। एक बोझ बढ़ गया था हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का, लेकिन बदकिस्मती से हमने उनको कुछ कहा ही नहीं। हम तो सपोर्ट में खड़े, उनकी वो जैसे पाकिस्तान में क्या था, उनकी तो टांगे कांप रही है, हम तो उनकी सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन बदकिस्मती है ऐसी सरकार की, अब्दुल्ला सरकार, जो सदियों से जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसती आई है। एक बार फिर लोगों ने उनको मौका दिया और उन्होंने फिर से दूसरा सांप बन के लोगों को डसने की कोशिश की। और मुझे ये आज बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम उनके बजट के बहुत इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देके हम कहते हैं ना, ये दे दे, मैंने तुझे ये सारी आइटमें जो तेरी अखराजात तू मांग रहा था मैंने पूरे कर दिए। वो हमें बेवकूफ समझते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके जितने अनपढ़ एमएलए वहां बैठे हुए हैं अपने उस कैबिनेट में, उससे ज्यादा हमारे दुगने हमारे जो नौजवान वो पढ़े लिखे बाहर उनका वेट कर रहे हैं। एक एक से अगर मेरी गुजारिश है मीडिया वालों से, अगर एक एक पढ़े लिखे नौजवान से आप बाइट लें, उसकी एक पूरी वीडियो बनाएं तो आप देखिए लोगों के अंदर के दिल क्या बोलते हैं। उनके कितने आते हैं? 100 भी नील आता है, जीरो आता है किसी का। आज वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। एएवाई वाले को जी हमने ये दे दिया। फरवरी में वो क्या करते हैं, 1.5 लाख राशन कार्ड जम्मू कश्मीर का जो है वो डिलीट करवाते हैं। पहले उन्होंने वही राशन कार्ड डिलीट करवाए, आज कह रहे जी हमने एएवाई वालों को क्या किया जी, उनको सुनिया दे दिया। 3% तो बचे एएवाई ने, ये बाकी किधर जाए? ये किसी विदेश से आए? मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, वक्त की किल्लत है, रमजान का महीना है। मैं आपको फिर से दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे सीनियर से भी बात करनी है, शुक्रिया। शाह साहब, आज अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे जो है राजौरी में मनाया गया है आपकी क़यादत में, क्या कुछ पैगाम लोगों को दिया गया और क्या कुछ आगे चलकर जो है अपनी पार्टी करने वाली? सबसे पहले तो मैं अपने कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उस शख्स ने तनो तनहा उठ करके अपने चंद साथियों के हमरा हिंदुस्तान की सरकार के साथ बात करके यहाँ में जो एक गटागौर अंधेरा छाया हुआ था उससे रोशनी की तरफ लोगों को लाया। जिस वक़्त कोई भी आगे नहीं निकल रहा था उस शख्स ने निकल करके किया। उसके बाद उस शख्स के ख़िलाफ़ हज़ार साजिशें हुई। बीजेपी की बी टीम करार दे दिया गया कि आप क्यों वहाँ पे गए थे। उनका मकसद यही था कि शायद सारे अगर जेलों में ही बंद रहते तो वो ज़्यादा अच्छा था उनके लिए। फिर इलेक्शन में जो कुछ इन लोगों ने किया या स्टेट पूरी में किया वो एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है। उसके बाद भी हम लोगों ने हौसले के साथ ये समझा कि कम अज़ कम अगर 5-7 साल से 8 साल से लोग एक कसम पुरसी का शिकार हैं, तो हमने चाहा कि यहाँ पे अवामी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कम अज़ कम लोगों को राहत मिलेगी। लोग तो हमारे ही हैं स्टेट के, तो हमने कोशिश की कि पूरा एक तावन दिया जाए सरकार को। जो ये नई सरकार आई है, बड़ा एक वाजिया मैंडेट मिला था इनको, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने सारे वादे भूल दिए और वादे भुला करके हम तकरीबन 4-5 महीने से देख रहे थे और बार बार पूछते भी थे। जो उनकी तरफ से सामने आती थी बात के पिछला जो बजट है वो एलजी सरकार ने बनाया था, अब हमारा बजट आएगा वो लोगों को राहत देगा। लेकिन जो कल बजट आया है उससे तो आप भी वाकिफ़ हैं और बड़ी बेशर्मी से इसको लव लेटर कहते हैं टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये कौन सा लव लेटर है? आपने किया क्या है? आप सिर्फ 1-1.5% से 2% लोगों की बात करते हो, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको
जो 35 किलो मुफ्त राशन है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब उसको आप कम ही करने जा रहे हो, ज़्यादा नहीं करने जा रहे हो, तो लिहाजा आपके हाथ में अगर कोई चीज़ नहीं है, आज आप लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, आप आज महंगाई जो है उसको और बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज सुनने में आया है कि आपने जो डीजल और पेट्रोल है उसको भी महंगा करने जा रहे हो। आगे लोगों की कमर टूटी हुई है, तकरीबन 5-7 साल से जो लोग कसम पुर्सी का शिकार हैं। हमने सोचा कि लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन लोगों को और आप उनकी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हमें समझ नहीं आती है कि ये क्या है, लेकिन आज से हमें अपनी पार्टी कायद की तरफ से भी यही सिग्नल है कि हमने 4-5 महीने का वक्त सरकार को दे दिया है। इनका प्लान जो पहला बजट है उसको भी देख लिया है। आज के बाद हम हर जगह अपने लोगों की मुश्किलात की निशानदेही करेंगे और ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। गलियों में हम होंगे, सड़कों पे हम होंगे, हम लोगों के जो मसाइल हैं और इनके यादें वक्तन फ़वक्त इनको याद दिलाएंगे। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। आज आपको पता है नौजवानों की कमर जो है बेरोज़गारी तोड़ रही है। किसी नौजवान की रोज़गार का मसला इन्होंने बजट में नहीं किया है। किसी जो गैर मुस्तकिल जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो योमिया उजरत पर एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी परमानेंट की जो वादे करते थे किसी का नाम नहीं लिया। SPO कसम पुर्सी का शिकार हैं, डेली वेजर्स कसम पुर्सी का शिकार हैं, आम गरीब कसम पुर्सी का शिकार है। इन्होंने कोई बात ही नहीं की, BPL वालों की बात नहीं की। इन्होंने खाली 1.5% लोगों को एड्रेस किया है और वो भी उनको कोई मुफाद वाली बात नहीं है। लिहाजा हम हर जगह, अब हमारी पार्टी की तरफ से भी यही सिग्नल है और हम अपनी पार्टी को बनाएंगे। सारा कुछ है। शुक्र है कि जो बात आज से 3-4 साल पहले जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब सरेआम करते थे, आज वही बात उमर साहब करते हैं, आज वही बात महबूबा जी करते हैं। ये बात अल्ताफ़ बुखारी साहब कहते थे कि हमें अगर बात करनी है तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से करनी है, हम अमेरिका से तो नहीं कुछ ला सकते, ना पाकिस्तान से ला सकते हैं। ये कहते थे नहीं जी ये BJP का चमचा है। आज वही बात वो भी कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के अवाम से ही जा कर के जो हासिल करना है वो करना है। कम अज़ कम वो उस पर आए हैं और हमारा जो टैग है वो तो ख़त्म हुआ। आज BJP की B टीम तो वो है। आज हम पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह आना वाला जो वक्त है वो हमारा होगा।